क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू a इंटू ई का पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू ई का पावर t इंटू साइन टी माइनस कॉस टी, देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये है सो हमें प्रूव करना है। और गिवन में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए ई का पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी और y इज इक्वल्स टू ए ई का पावर t और साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, तो जो गिवन में दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन वाला पार्ट को। तो एक्स इज इक्वल्स टू है ए ई का पावर टी साइन टी और प्लस कॉस टी। ठीक है, सेकेंड है हमारा y इज इक्वल्स टू ए ई का पावर टी साइन टी और माइनस कॉस टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है वो हमारा टी वाला है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है। तो जो फंक्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा टी में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हम ये जो पहला वाला पार्ट है इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, ए है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये रहेगा हमारा बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी। अब यहाँ पर है सो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। तो ई का पावर टी को हम रखते हैं बाहर, ए बाहर, ई का पावर टी भी बाहर, और साइन टी प्लस कॉस टी का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी। अगर साइन टी प्लस कॉस टी को रखते हैं बाहर, साइन टी प्लस कॉस टी, और ई का पावर टी का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ई का पावर टी। अब डी बाई डी टी को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1, फिर यहाँ पर है प्लस साइन टी और प्लस कॉस टी। तो प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, और ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ई का पावर टी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा ई का पावर टी ही। ठीक है, अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी, ये ए है हमारा, यहाँ ई का पावर टी है। ठीक है, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा साइन। ठीक है, माइनस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये प्लस साइन टी और प्लस कॉस टी और ई का पावर टी। ठीक है, अब हम यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस हमारा कैसे होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है हमारा। ठीक है, तो प्लस हमारे किससे मिलकर बनता है, माइनस इंटू माइनस से। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा ए ई का पावर टी, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, साथ ही यहाँ से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस हमारा आ गया बाहर में। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस ई का पावर टी, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस साइन टी बचेगा, और यहाँ पर एक माइनस मैंने कॉमन लिया और एक माइनस यहाँ पर हमारा है, तो साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर साइन टी, ये जो ई का पावर टी है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ई का पावर टी और साइन टी और प्लस कॉस टी। ठीक है, अब ए को हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए ई का पावर टी और साइन टी माइनस कॉस टी, साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, फिर ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए ई का पावर टी और साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए ई का पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी हमारा क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर है हमारा ए ई का पावर टी और साइन टी प्लस कॉस टी, यहाँ पर ए ई का पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी, इसके स्थान पर हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाई इज इक्वल्स टू क्या, ए ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो यहाँ पर है हमारा ए ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा वाई, तो डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हमारा एक्स और ये माइनस वाई। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है वाई इज इक्वल्स टू ए ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन 2 क्या है, वाई ए ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, यहाँ पर ए है सो कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी और साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पर ए है सो हमारा बाहर में है तो इसको रखते हैं बाहर। अब यहाँ पर है सो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ई का पावर टी को हम रखते हैं बाहर, ई का पावर टी को मैंने रखा बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी, और फिर साइन टी माइनस कॉस टी को हम रखते हैं बाहर, साइन टी माइनस कॉस टी, और डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी, यानी कि अगर ई का पावर टी का होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ आ गया डी वाई अपॉन में डी टी, ये हमारा हो गया ए, यहाँ पर ई का पावर टी, और ये अंदर जाएगा डी बाई डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस साइन टी माइनस कॉस टी, और ई का पावर टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा ई का पावर टी ही। ठीक है, और फिर जो टी है उसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी, तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर डी टी होगा डी वाई अपॉन में डी टी, तो डी वाई अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा ए ई का पावर टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस टी। ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो इसका जब माइनस साइन टी होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर प्लस बना देगा और साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और ये ई का पावर टी हम पहले लिखते हैं, और साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, अब है सो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ए ई का पावर टी और कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, फिर ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा ए ई का पावर टी और साइन टी
माइनस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी बराबर हमारा क्या है, वाई है, तो ये हो जाएगा वाई। और यहाँ देखिए ए ई का पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी क्या है हमारा, एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, नहीं इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4, और इसके ऊपर वाला को मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ये जो है इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 4, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी। अब डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, और डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन में डी टी का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। और यही है सो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके।